एजुकेशन सिस्टम होता क्या है? शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिससे पूरा देश शिक्षित हो सके और उस शिक्षा का उपयोग करके लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकें। पर क्या भारत में सभी बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? और अगर मिल भी रही है तो क्या शिक्षा की वह गुणवत्ता मिल रही है जो देश के केवल अमीर बच्चों को मिलती है? मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा में असमानता की। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? किसी छोटे शहर से बच्चा जब मेट्रो सिटीज़ जैसे बड़े शहरों में पढ़ने जाता है तब उसके मन में पढ़ाई के लेवल को लेकर एक डर होता है। उसे पता होता है कि जिस शहर से वह पढ़कर आया है वहाँ पढ़ाई का लेवल बहुत कम होता है। शिक्षा में असमानता के कारणों में से एक कारण है देश में अलग अलग स्कूल बोर्ड्स होना। हमारे देश में जितने भी प्रदेश हैं उनका अपना एक स्कूल बोर्ड होता है जिसमें प्रदेश के बहुत सारे स्कूल रजिस्टर्ड होते हैं। इस बोर्ड को हम स्टेट बोर्ड कहते हैं। इस बोर्ड का अपना एक सिलेबस होता है, अपना एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है जिसे स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है। आज समाज में स्टेट बोर्ड को लो लेवल का समझा जाता है जिसके बहुत से कारण हैं, जैसे उनका सिलेबस जो कि बहुत ज़्यादा होता है, उनकी लर्निंग जिसमें कंसेप्ट को समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम का फ़ायदा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता जितना दूसरे बोर्ड्स में मिलता है। जैसे CBSE NCERT को फॉलो करता है जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलता है, क्योंकि जो भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उन एग्ज़ाम के सिलेबस में NCERT को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। CBSE यह बोर्ड भारत में सबसे पॉपुलर बोर्ड है जिसे इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें देश के कई सारे स्कूल रजिस्टर्ड हैं। CBSE का क्रेज़ उन स्टूडेंट्स में ज़्यादा होता है जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आज समाज CBSE बोर्ड के लेवल को स्टेट बोर्ड के लेवल से बहुत अच्छा समझता है। पर वह क्या कारण है जिससे बहुत से स्टूडेंट CBSE को छोड़कर किसी दूसरे बोर्ड को प्रेफरेंस देते हैं? इसका कारण ICSE है। यह इंडिया का नॉन गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड है। समाज ICSE के लेवल को CBSE के लेवल से ज़्यादा अच्छा मानता है क्योंकि ICSE में सब्जेक्ट्स की रेंज ज़्यादा होती है। स्टूडेंट को बहुत ऑप्शन मिलते हैं अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। यह बोर्ड CBSE के कंपैरिजन में डीप कंसेप्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान देता है। यह बोर्ड अपने सिलेबस में हायर लेवल इंग्लिश फॉलो करता है जिससे इस बोर्ड के स्टूडेंट को TOEFL जैसी एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो और वह विदेश में पढ़ाई या जॉब कर सकें। अब क्या स्टूडेंट ICSE बोर्ड के लेवल से सेटिस्फाइड हैं? नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करना होता है। वह केवल नेशनल लेवल तक सीमित रहना नहीं चाहते, जिस कारण विदेशियों द्वारा बनाए गए IGCSE और IB जैसे इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और IB इनमें से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे करेंगे? बहुत से लोग ICSE और IB को चूज़ करेंगे, पर क्या इनकी सर्विस लेना सबके लिए आसान है? पढ़ाई का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा रुपए आपको खर्च करने होंगे। इसी कारण देश के सभी स्टूडेंट एक सी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और पेरेंट्स अपने बजट के अकॉर्डिंग स्कूल चूज़ कर लेते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल अमीर बच्चों को हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आज स्टूडेंट्स स्कूल्स और स्कूल बोर्ड के नाम से एक दूसरे के स्टेटस और बौद्धिक क्षमता का अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक ही देश में शिक्षा के स्तर अलग अलग क्यों हैं? क्यों देश में एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? जब देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? क्या पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के एक जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया में चल रहे सभी स्कूल बोर्ड्स को अपने अधीन करना होगा और हाई लेवल बोर्ड्स के तरीकों को अपनाकर पूरे देश में एक सी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी। इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हाई लेवल बोर्ड्स के टीचर्स बाकी बोर्ड्स के टीचर्स को अपना पढ़ाने का तरीका, डीप कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच को सिखाएं। 1 नेशन 1 एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करिए।